सब्सक्राइब कीजिए शेप्स ऑफ इंडिया चैनल को और बेल आइकन दबाइए शेप्स ऑफ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So now please welcome on the stage Mr. Santosh Agrawal. तो पहले मैं इनके गुड़िया से पूछ लूं कि मम्मी पापा की शादी कैसी लग रही है। बेटा कैसी लगी मम्मी पापा की शादी? अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है। कितनी अच्छी लगी बताओ ना सारे लोग। बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। बहुत 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 ज्यादा अच्छी लग रही है। यानी इनको लग रहा है कि पता नहीं कितने बार मम्मी पापा की शादी में देखूंगी। और ये तो पहले घबरा रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। बेटा आजा बेटा जरा रो के दिखा दो। देखो रो के दिखा दिया ना, अब आप वही समझ लो है ना। तो मैं मौका देना चाहता हेमा जी को कि कैसा लग रहा ये रिकॉग्निशन लेने के बाद और आगे क्या इरादा है। तो हेमा जी 1 मिनट में बताएंगे। माइक दे दूं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु सत्येंद्र प्रसाद सर को अभिनंदन करना चाहूँगी और मेरे ग्रेट गुरु के गुरुओं का भी अभिनंदन इस ट्रिपल एस में करना चाहूँगी। थोड़ा सा मैं एक राज की बात बता दूं, जो हमारी शादी है वो लव मैरिज है। और शुरू से मैंने एक इनको हीरो के रूप में देखा है और हमेशा मेरा एक अरमान था कि ये जिंदगी में मतलब हर क्षेत्र में हीरो बने रहें। और जब भी मुश्किलें आती थी यानी इनसे कोई कुछ कहता था मुझे बड़ा ही दुख होता था कि ऐसा मैं क्या करूं इनके लिए कि ये मतलब मेरी नज़र में तो हीरो रहें, बाकी मतलब पूरे रिश्तेदार पूरे सब लोगों के लिए हीरो रहें। अगर मेरा बस चलता तो मैं इनको बिल्कुल काम नहीं करने देती, अपनी पलकों में बिठाए रखती।
थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी। सर ने 1 मिनट का टाइम दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने फीलिंग शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने ज्वाइनिंग ली तो सर बिल्कुल खिलाफ थे, कंपनी का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे। सेन सर मेरे पास प्लान दिखाने आए थे और मैंने बीमा लिया, क्योंकि उस दिनों मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात छाई हुई थी कि मुझे केवल बीमा करवाना है। और मैंने बीमा लिया और बिजनेस में ज्वाइन हो गई, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बिजनेस था, पार्लर एंड कट पीस काम में करती थी। मैंने सोचा बीमा लेना, बीमा ले लिया, अब क्या काम है, बात खत्म हो गई। लेकिन ये लोग तो भूत की तरह मेरे पीछे लग गए और रात दिन पीछे नहीं छोड़ते थे। सेन सर, विनोद सर रेगुलर घर पे आने लगे और अग्रवाल साहब घर छोड़ के भागने लगे। एक दिन सेन सर ने धीरे से मेरे कानों में बोला, हेमा जी आप अग्रवाल साहब को प्लान दिखाओ। मैंने इनको पटापट के बोला, मैंने कहा आप देख तो लो, देखने में क्या जा रहा है। कि ठीक है, आप नहीं मानती हो तो मुझे दिखा दो। मैंने इनको प्लान दिखाया, लेकिन इनके फिर भी समझ नहीं आया। मैंने सोचा अब ये तो मेरा साथ देंगे नहीं, मुझे ही इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैं अकेली इस काम में लग गई और प्लान दिखाने लगी, और इसमें मेरा भरपूर सहयोग किया मेरे अपलाइन सेन सर, विनोद सर, गजेंद्र सर ने। मैं रेगुलर प्लान दिखाती और ये मेरा साथ देते बराबर। अग्रवाल साहब तो बिल्कुल सुनना ही पसंद नहीं करते थे। सर्दियों का टाइम था, 12 दिसंबर, तब मैं विनोद सर को लेकर सवाई माधोपुर के लिए निकल गई। रेगुलर ऐसी सर्दियों में 3 दिन मैं इनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के माधोपुर प्लान दिखाने आई, और एक दिन में 4 प्लान के साथ 3 डीडियाँ ली। तब मुझे विश्वास हुआ कि मैं भी इनके लिए कुछ कर सकती हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकती हूँ। और फिर मैंने इनको दोबारा बोला कि आप एक बार तो देख लें। फिर ये एग्री नहीं हुआ। फिर आई गर्मियों के टाइम पे मैं 4 बजे आके अपने घर पे खाना खाती थी, बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ती थी, बराबर रेगुलर प्लान फॉलोअप में जुड़ जाती थी। इनको ऑफिस कॉल करती थी, आप आ जाओ, थोड़ा फॉलोअप करना है, आप ही करो, आपने ये काम लिया है, मुझे नहीं करना है। बराबर मैंने हिम्मत बनाए रखी और एक दिन को ज्वाइन करा के पीछे छोड़ा, और रिजल्ट आपके सामने है। एक दिन ऐसा आया कि इनको शोपुर छोड़ना पड़ा, यानी शोपुर से बिजनेस बाहर निकालना पड़ा। तब बड़ी समस्या थी हमारे सामने कि इन्होंने सर्विस का भी रिजाइन कर दिया था, अब क्या करें। तब मैंने इनसे बोला कि मेरी दुकान है, पार्लर है, आप बराबर काम करो, मैं रेगुलर आपको पैसे भेजती रहूंगी। बराबर सपोर्ट करके इनका बिजनेस किया। बच्चे इनको खूब याद करते थे, लेकिन बच्चों को समझाती थी, बेटा थोड़े दिन की बात है, खुद थोड़ा त्याग करेंगे तो बहुत बड़ा अपन को पाने को मिलेगा। और आज जो रिश्तेदार हमसे दूर हो गए थे, वो घर पे रेगुलर आने लगे हैं और बराबर पूछने लगे तू कब डायमंड बनेगा। तो सफलता आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने, इतना ही कहना चाहूंगा। देखो एमराल्ड बनते हैं, एमराल्ड बढ़ते ही लोग अपनी सारी राज खोलने लग जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब मैडम से भी जान लूं कि मैडम को कैसा लग रहा है सम्मान लेने के बाद। मैडम तो शर्मा के उधर जा रही हैं, बताओ ना कुछ। सामने देख के बताओ ना, सब देख, ताली बजाओ भाई एक बार इनके लिए। सबको नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज। सारे लोग अपने पैर चले जाए, बच्चे बेटे। और मैं संतोष अग्रवाल जी को माइक देना चाहूँगा, लेकिन वही रिक्वेस्ट करूँगा कि कैसा फील कर रहे हैं और आगे इरादा क्या है, यही बताएं। सो संतोष जी, जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा उस परमपिता परमात्मा का जिन्होंने मुझे इंसान बनाया, और उसके बाद में अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और दोस्तों जैसे कि काफ़ी सारी बातें तो हमारी वाइफ ने बता दी है कि किस तरह से मेरे इस बिज़नेस में शुरुआत हुई, और ये बात फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस को करने से पहले मैं सहकारिता विभाग में सर्विस करता था और अपने आप को ये मानता था कि इससे बड़ी कोई दुनिया नहीं होती है। लेकिन जब हमारी श्रीमती जी बार बार इस बारे में बताती रही, पीछे पड़ती रही कि एक बार देख तो लो, शायद अपने बच्चों का जीवन यहीं से बदलेगा। शुरुआती दौर में दोस्तों विश्वास नहीं था, लेकिन
जब मैडम ने इस बिजनेस के बारे में अच्छी तरह जानकारी दी, कई सारे लोगों के, हमारे डायमंड्स लीडरों के जब फोटो वीडियोस वगैरह दिखाई, मैंने देखी, तो विश्वास हुआ कि वाकई में जीवन यदि बदल सकता है मेरे बच्चों का तो केवल इसी बिजनेस की वजह से बदल सकता है, बाकी मेरे पास कोई चारा नहीं था। दोस्तों आज जहाँ तक भी आए हैं, शुरू में जब ये काम किया धीरे धीरे विश्वास नहीं था, लगता था कि जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। और मेरे आज जो गुरु हैं मिस्टर सत्येंद्र सर, मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने मुझे हर पल इस बिजनेस में विश्वास दिलाया है। थैंक यू। और दोस्तों आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो हमारे सभी मेंटर्स की वजह से पहुँचा हूँ दोस्तों, क्योंकि हर किसी का हाथ है दोस्तों, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सही, जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और यहाँ तक यदि मैं पहुँचा हूँ तो मेरी प्यारी सी टीम, उन सारे की वजह से एक जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज यहाँ हूँ दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों जब कार्य की शुरुआत की थी तो रिजल्ट नहीं आते थे, तो मेरे सीनियर लीडर काफ़ी सारे मुझे मोटिवेट करते थे। सत्येंद्र सर मुझसे एक ही बात बोला करते थे, संतोष जी विश्वास करो, संतोष जी विश्वास करो, एक दिन ऐसा आएगा, संतोष जी विश्वास करो। और मुझे डर लगता था, क्या मालूम क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब भी मैं बात करता, कुछ भी परेशान होता, तो एक ही बात बोलते थे कि संतोष जी विश्वास करो, एक दिन ऐसा होगा। कभी मैं दुख या तकलीफें मुझे आती थी तो हमारी मैडम एक ही बात बोलती थी, घबराना नहीं है, आप घबराना नहीं, कुछ भी हो जाए इस बिजनेस में तो हमें डायमंड बन के दिखाना है। दोस्तों मैं बहुत परेशान रहता था, कैसे होगा और क्या होगा। जब मैं नौकरी करता था, नौकरी में भी दोस्तों हालात ऐसे नहीं थे कि बहुत खुश था, केवल अपने आप को एक बस ये मान रखा था, मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी से नौकरी करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आज आप जान सकते हैं कि ईमानदारी से नौकरी करने में क्या होता है, केवल मन को सुकून मिलता है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दोस्तों जब ये बिजनेस मिला और मैडम का और सारों का सपोर्ट मिला और लगा कि यहाँ से कुछ हो सकता है, तो मैंने हमारी मैडम से बोला कि नहीं यार, अब मुझे करना नहीं है नौकरी, अब करके तो केवल यहीं पे दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों जब मैं ये बातें मेरे ऑफिस में या अन्य लोगों से बोलता था तो मेरी मजाक बनाते थे कि लोग पागल हो गया, साला बकवास करता है और नौकरी की बात करता है कि नौकरी छोड़ दूंगा। तो हमारी वाइफ एक बात बोलती थी कि जब लोग परेशान करते हैं और आप नौकरी करना नहीं चाहते तो छोड़ा दो इस नौकरी को और दमदारी के साथ में काम करो, क्योंकि यहीं से जीवन बदलेगा हमारा। थैंक यू। और दोस्तों मैंने मार्च में हमारी क्लोजिंग होती है, लेकिन मार्च पहले नहीं आने दिया, उसके पहले ही मार्च क्लोजिंग के पहले मैंने नौकरी को रिजाइन कर दिया और मैंने कहा अब तो कुछ भी हो जाए, फुल टाइम सिक्योर लाइफ के साथ काम करूंगा, और अगर मरना है तो सिक्योर लाइफ के साथ मरूंगा और जीना है तो सिक्योर लाइफ के साथ जीऊंगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी को कि आज जिन्होंने भी मेरे साथ में कदम से कदम मिलाकर चले हैं, हर पल मैं उनके साथ हूं, चाहे दिन और रात मुझे एक करनी पड़े, उनके साथ हमेशा हूं दोस्तों। और इसी बिजनेस के वजह से आज जलवा खड़ा करके दिखाना है। आने वाले समय में 2014 नहीं निकलेगी, संतोष अग्रवाल डायमंड बन के दिखाएगा, डायमंड बन के दिखाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।